अस्सलाम वालेकुम। गोश्त महफूज करने का दुरुस्त तरीका। गोश्त को हमेशा ताज़ा रखने के लिए और अच्छी तरह महफूज करने के लिए कभी भी इसको बॉयल करके मत रखें। ये सरासर गलत तरीका है। आज के इस वीडियो में आपको गोश्त को महफूज करने का सही तरीका बताएंगे। जिस तरीके से आप गोश्त को महफूज कर सकते हैं, ना तो ये ख़राब होगा और ना ही गोश्त में से स्मेल आएगी और बिल्कुल हाइजेनिक रहेगा। जब भी आप निकालेंगे वो फ्रेश होगा। इस तरीके से आप 8 यहाँ तक के 10 महीने तक भी गोश्त को महफूज कर सकते हैं। चाहे गोश्त छोटे का हो या बड़े का, किसी भी गोश्त को आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गोश्त लेने के बाद आपने खुले पानी में गोश्त को अच्छी तरह धोना है। इसके बाद आपने सफ़ेद सिरका लेना है। जिस थाल में या बर्तन में गोश्त को धो रहे हैं, इसमें पानी भर के सफ़ेद सिरका डाल दें। सिर्फ 2 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में गोश्त को भिगो कर रख देना है और फिर इसके बाद दोबारा से गोश्त को वॉश कर लेना है। गोश्त ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि गोश्त में खून रह जाता है और खून की वजह से गोश्त में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो पूरे गोश्त को ख़राब कर देते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र होता है। गोश्त में इसमें स्मेल आने लगती है या गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका होता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। लेकिन जब गोश्त को सिरके वाले पानी में भिगो देते हैं तो गोश्त के अंदर का जितना भी खून मौजूद होता है वो तमाम साफ़ हो जाता है और जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि सिरके के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सिरके वाले पानी में गोश्त को भिगोने के बाद दोबारा से जब आप गोश्त को खुले पानी में धो लेंगे, गोश्त को धोने के बाद इसको छलनी में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और याद रखें, फ्रीज़ करते वक्त गोश्त के अंदर पानी मौजूद ना हो। इसके बाद आपने दूध वाला शॉपर लेना है, जो सफ़ेद शॉपर होता है। काला रंगीन शॉपर नहीं लेना। और अक्सर ख़वातीन पुराने शॉपर इस्तेमाल कर लेती हैं जिनमें पहले से बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं और ये गोश्त को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। तो हमेशा दूध वाला नया शॉपर लें और उसमें गोश्त को महफूज करें। शॉपर के छोटे छोटे पैकेट बना लें जितना आप एक दफ़ा पकाने के लिए इस्तेमाल करती हों। और शॉपर के बाहर ये भी मेंशन कर दें कि यह हड्डी वाला है, यह खालिस गोश्त। अलग अलग पैकेट बनाने के बाद गोश्त शॉपर में डालने के बाद हल्के हाथों से शॉपर को दबाना है ताकि हवा निकल जाए। इस तरीके पर अमल करके आप 6 महीने तक इस गोश्त को महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इस्लामी और साइंसी बात यह है कि अक्सर लोग 8-10 महीने तक ईद का गोश्त महफूज करके खा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कुर्बानी हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म है कि मुहर्रम का महीना आने से पहले कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ईद का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इस चीज़ को आपके लिए हराम बना देता है। तो कोशिश कीजिए मुहर्रम जब तक शुरू नहीं होता तब तक इस गोश्त को महफूज कर लें और इस्तेमाल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस गोश्त को गरीबों में भी तकसीम करें। इस तरीके पर अमल करने से गोश्त ख़राब भी नहीं होगा और ना ही इसमें से बदबू पैदा होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।